हेलो फ्रेंड्स, आइए डिस्कस करते हैं 27 अक्टूबर 2020 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। करंट अफेयर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं 27 अक्टूबर के, उसको हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने हाल ही में किस राज्य में किसान सूर्योदय योजना का उद्घाटन किया है? किसान सूर्योदय योजना का उद्घाटन किया है। तो आंसर होगा क्या? गुजरात। आंसर होगा गुजरात। गुजरात में पीएम मोदी ने 3 योजनाओं का शुरुआत किया है। पहला किसान से संबंधित किसान सूर्योदय योजना, ये हो गया। दूसरा अहमदाबाद में कार्डियक हॉस्पिटल, अहमदाबाद में भारत का सबसे बड़ा कार्डियक हॉस्पिटल। और थर्ड नंबर में बोल सकते हैं, तीसरा परियोजना जो है वो जूनागढ़ के गिरनार में सबसे लंबी मंदिर रोपवे। जूनागढ़ के गिरनार में सबसे बड़ी मंदिर रोपवे का इन्होंने उद्घाटन किया। चलिए देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2। भारत के किस राज्य ने देश के पहले सैंड ड्यून पार्क और इंटरप्रिटेशन सेंटर को स्थापित करने की घोषणा की है? भारत के किस राज्य ने देश के पहले सैंड ड्यून पार्क और इंटरप्रिटेशन सेंटर के स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये राष्ट्र है गोवा। आंसर होगा गोवा। क्वेश्चन नंबर 3, वर्तमान में पाकिस्तान मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्त पोषण के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में गैर सहकारी होने के लिए फेट की किस सूची में बना रहेगा? तो फेट का मतलब होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, और इसका मुख्यालय है पेरिस में। ठीक है, इसका मुख्यालय जो है वो पेरिस में, फ्रांस के पेरिस में। तो फेट ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा हुआ है। और ये कब तक है? तो फरवरी 2021 तक। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस देश को भारत सहायता प्राप्त मंगदेछु जल विद्युत परियोजना को ब्रिटेन के शीर्ष इंजीनियरिंग निकाय इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियर्स द्वारा सिविल इंजीनियरिंग के उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित ब्रूनल मेडल 2020 से सम्मानित किया गया? क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? निम्नलिखित में से किस देश को भारत सहायता प्राप्त मंगदेछु जल विद्युत परियोजना को ब्रिटेन के शीर्ष इंजीनियरिंग निकाय इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियर्स द्वारा सिविल इंजीनियरिंग में उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित ब्रूनल मेडल 2020 से सम्मानित किया गया है? तो ये है भूटान। करेक्ट आंसर है भूटान। करेक्ट आंसर है भूटान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विश्व की सबसे लंबी मंदिर रोपवे का उद्घाटन भारत के किस राज्य में किया गया है? तो ये गुजरात में किया गया है। भारत के गुजरात में किया गया है। और ये कहाँ पे है? गिरनार इन जूनागढ़। गिरनार में है, जूनागढ़ के गिरनार में। क्वेश्चन नंबर 6, पीएम मोदी ने कार्डियोलॉजी के लिए भारत के सबसे बड़े अस्पताल बाल रोग अस्पताल का उद्घाटन किया है या किस शहर में है? तो ये है अहमदाबाद में। गुजरात के अहमदाबाद में मोदी ने क्या किया था? 3 परियोजनाओं को शुरू किया था। पहला था कृषि संबंधित, दूसरा था ये अहमदाबाद में कार्डियक अस्पताल,
और तीसरा था सबसे बड़ा मंदिर रोपवे जूनागढ़ के गिरनार में। क्वेश्चन नंबर 7, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने छोटे और मध्यम उद्यमों और स्टार्टअप्स का समर्थन करने और एक्सचेंज पर अपनी लिस्टिंग को बढ़ावा देने के लिए किस कंपनी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ये कंपनी है इन्वेंटिवप्रेन्योर चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है। देखिए, विथ इन्वेंटिवप्रेन्योर चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज, ICCI। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीता है? तो ये है लुइस हैमिल्टन फर्स्ट पोजीशन पे, और सेकंड पोजीशन पे वॉल्टेरी वोटास, ये सेकंड पोजीशन पे थे। ठीक है, तो ये लुइस हैमिल्टन जो है वो 92 अभी ग्रैंड प्रिक्स जीत चुके हैं, जिसके चलते ये नंबर 1 पे आ गए हैं सबसे ज़्यादा जीतने वाले। इससे पहले आपको माइकल शुमारकर है, माइकल शुमारकर का इन्होंने रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है जो कि 91 के साथ हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ली कुनही जिनका हाल ही में निधन हो गया, इनमें से किस समूह के अध्यक्ष थे? तो ये सैमसंग समूह के अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर 4। सैमसंग ग्रुप के चेयरमैन है। क्वेश्चन नंबर 10, केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, ये कौन है यहाँ पे ये बताना है आपको, ने वर्चुअल तरीके से संस्कृति मंत्रालय के नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय संग्रहालय और गूगल आर्ट्स एंड कल्चर की संयुक्त परियोजना लाइफ इन मिनिएचर परियोजना को लॉन्च किया। तो केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार किनका है? प्रहलाद सिंह पटेल आंसर नंबर 2 होगा। देखिए, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कल्चर एंड टूरिज्म प्रहलाद सिंह पटेल। क्वेश्चन नंबर 11, डाक विभाग संचार मंत्रालय ने संयुक्त राष्ट्र संगठनों की वर्षगांठ पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया। तो संयुक्त राष्ट्र के कौन सा ये वर्षगांठ मनाया जाता है? ये तो 75वीं वर्षगांठ मनाया जा रहा है, क्योंकि 1945 में यूएनओ का इस्टेब्लिशमेंट किया गया था 24 अक्टूबर 1945 में। तो यहाँ से चेक कर सकते हैं, टोटल हो जाएगा कितना, 75 ईयर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा निगम फोर्ब्स द्वारा प्रकाशित वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर 2020 के तहत भारतीय सार्वजनिक उपक्रमों के सूची में शीर्ष पर है? तो ये है एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस बैंक ने श्रीलंका के मौद्रिक प्राधिकरण से मंजूरी मिलने के बाद श्रीलंका में अपना परिचालन बंद कर दिया है? तो ये बैंक है ICCI बैंक। ऑप्शन नंबर ए। देखिए, द ICCI बैंक हैज शट डाउन हिज ऑपरेशन इन श्रीलंका आफ्टर गेटिंग अप्रूवल फ्रॉम द श्रीलंका मॉनेटरी अथॉरिटी। क्वेश्चन नंबर 14, भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP ने कौन सा डेट पर अपना 59वां स्थापना दिवस मनाया है? तो ये 24 अक्टूबर को मनाते हैं। ITBP ने अपना स्थापना दिवस कब मनाया? 24 अक्टूबर को। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में नो मास्क नो सर्विस पॉलिसी की घोषणा की है? तो ये राष्ट्र है बांग्लादेश। नो मास्क नो सर्विस ये लागू करने वाला बांग्लादेश है। देखिए,
बांग्लादेश गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड दैट नो सर्विस विल बी प्रोवाइडेड टू पीपल हु डोंट वियर अ मास्क।